आप आज्ञा को मस्तक पर रखो तो आपकी जटा में से गंगा बहती है। आपकी आज्ञा वहां से निकल करके कहीं अन्यत्र चली जाएगी, उस धारा में बह करके। और आपको पता ना हो और साधना में बैठ जाओ, मेरी कही हुई बात भूल जाओ, इसलिए मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करो। इन्होंने हृदय में धारण किया और कुछ समय के बाद सप्त ऋषि जी आते हैं। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, किस प्रकार से सप्तरियों ने देखा, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। जाकर देखा तो नदी के किनारे तपस्विनी की मूर्ति नक्काशी हो, ऐसा पार्वती का तेजस्वी स्वरूप आज सप्त ऋषियों ने देखा। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को वंदन किया। पार्वती जी से प्रश्न पूछा, बेटी किसकी आराधना कर रही है? इतनी कठिन तप इतनी छोटी उम्र में करके तुझे आखिर प्राप्त क्या करना है? सच्ची बातें हमें बताना। पार्वती ने कहा कि बाबा मैं शिव को, पार्वती ने कहा कि मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, जिसके निमित्त ये तपस्या हमारी चल रही है। कहा कि बेकार में उनके लिए तुम तपस्या करती हो, निष्काम निर्विकार। कहा कि महाराज आप यूं कहते हो, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास और निष्ठा न हो, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। नारद जी हमारे गुरु हैं, मेरी मृत्यु होगी तो भी नारद जी के वचन को मैं छोड़ने वाली नहीं। हाँ, नारद जी से पहले अगर आप मिल गए होते तो मैं आपके वचन को मान करके विष्णु से विवाह करने की बात सोचती। नारद जी ने जो कहा उस कार्य को मैं अवश्य करूंगी। सप्त ऋषि ने कहा कि आखिर शिव जी से विवाह करके तुम करोगी क्या? अरे वो तो योगी हैं, वैकुंठवासी अखंड ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु जो सर्वगुण संपन्न, शिव तो अवगुण का भंडार। पार्वती ने कहा कि आपकी बात सत्य है, किंतु महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन यही कर मन रम जाहि सन, जिसका मन जिसमें रम जाए तेहि तेहि सन काम। ये तो दिल लगने की बात है, जिसका दिल जिससे लग जाए उसको अन्य किसी से दिल लगने वाला नहीं। महादेव अगुण के भंडार, विष्णु गुण के भंडार, पर भक्ति में जिसका जिसके साथ मेल हो जाता है, संबंध हो जाता है, स्नेह हो जाता है, उसका ही काम करना चाहिए। महाराज विशुद्ध प्रेम में इतनी जगह कहां होती है? गुण और अवगुण का मिलाप करे। पूर्ण प्रेम जब मानव के जीवन में ईश्वरीय प्रेम का निर्माण हो, फिर गुण दोष का विचार करने का प्रश्न ही मन में नहीं उठना चाहिए।
मैं अपना जीवन शिव जी को समर्पित कर चुकी हूँ। केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर जन्म में मैं शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। जन्म जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्मों तक मैं उन्हीं की हूं, उन्हीं की रहूंगी। अगर शिव मिलेंगे तो विवाह करूंगी और नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगा। मरूंगी जन्म लूंगी, मरूंगी जन्म लूंगी, लेकिन अगर विवाह करूंगी तो शिव जी के ही साथ। ऋषियों ने जगदम्बा का जय जयकार किया। परीक्षा लेने तो गए ही थे कि असली प्रेम शिव के प्रति पार्वती जी के अंदर है कि नहीं। परीक्षा ले लिया, जय जयकार किया, कहा हे पार्वती तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, परंतु अब तुम्हारे पिताजी जब तुम्हें बुलावें तो हट को छोड़ करके कृपा करके अपने घर चली जाना। ऋषियों ने हिमाचल नरेश से बात की, अब आप अपनी पुत्री को तपोवन से घर को ले आइए। अब उसे तप करने की आवश्यकता नहीं है। सप्तऋषि शिव जी के पास पहुंचे, इधर हिमालय पार्वती को तपोवन से ले आकर के घर लाती हैं। धूमधाम से स्वागत करके उनकी साधना पूरी हुई। इधर ऋषि ने क्या किया, शिव जी से बोले कि भगवान पार्वती को आपसे इतना प्रेम अवर्णनीय, जिसका वर्णन किए नहीं जा सकता। महाराज इतना प्रेम आपके चरणों में रखा है पार्वती जी, तो आपको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पार्वती के विशुद्ध प्रेम का वर्णन जब ऋषि करने लगे, प्रेम कथा सुनते सुनते भगवान शंकर की समाधि लग गई। शिव जी समाधिस्थ हो गए, सप्तऋषि वहां से विदा हो गए। तुलसी जी ऐसा साधन का मार्ग बताते, एक तरफ योग की साधना करते करते समाधिस्थ हो जाओ, दूसरी तरफ ईश्वरी प्रेम में इतना डूबो कि समाधि आसानी से प्राप्त कर सको। परम भक्ति में इतनी ताकत है कि मानव को पता ही नहीं लगता कि कब समाधि लग गई। पार्वती के प्रेम का चिंतन करते करते शिव आज समाधिस्थ हो गए, और जैसे ही शिव जी समाधिस्थ हुए तभी तारकासुर नाम का राक्षस पैदा होगा और देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा। देवताओं और दैवी समाज को परेशान करने लगा। अब इसकी मृत्यु कैसे हो? सभी देवता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हमें तारकासुर बहुत परेशान कर रहा है, इसकी मृत्यु कैसे हो, किस प्रकार होगी? ब्रह्मा जी बोले कि शिव जी का विवाह हो और उससे जो पुत्र उत्पन्न हो वही पुत्र तारकासुर का वध कर पावेगा। लेकिन बात तो यह है कि भोले शंकर तो समाधिस्थ हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं एक काम करो, आप समाधि भंग करा दो, समाधि भंग करा दो, मैं विवाह करा दूंगा। देवताओं ने स्वीकारा, सभी देवता तैयार। कामदेव की स्तुति की गई। कामदेव समाज में प्रकट होते हैं। देवताओं ने प्रार्थना की कि शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए जाओ। देवताओं के आग्रह से कामदेव शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए प्रस्थान करते हैं। कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर के धरती पर उतरे। गंधर्वों किन्नरों को लेकर संसार का भयानक तत्व कामदेव धरती पर उतरता है। सज्जनों, अरे को जब ही बारी चर के तो 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 क्षण महानिते सकल सुख से क्षण महानिते सकल कामदेव गंधर्वों किन्नरों अप्सराओं को लेकर के घर के परिचय से पांव रखा और अपनी माया का विस्तार किया। सज्जनों,
तभी समाज की मर्यादाएं टूटने लगी। कामदेव का असर प्रकृति पर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम जागने लगा। सदग्रंथों की बातें सभी मानव समाज भूल गए, समय सिद्धांत और संबंधों को भूल करके सभी काम भोग में डूबने पर मजबूर हो गए। जैसे ही काम को पायदान हुआ, जलचर थलचर आदि जीवों पर काम ने अपना प्रभाव पूरी तरह से डाल दिया। नदियां सागर में मिलने लगी, बेताब हो गई सागर से मिलने के लिए। पेड़ की डालियां अन्य डालियों के साथ छिपने लगी, बेललता वृक्षों से लिपटने लगी, तमाम जगह कामुकता पैदा हो गई। तुलसी जी कहते हैं कि राक्षस देवता समाज के दूसरे वर्ग कामनाओं में डूबे रहे तो नई बात नहीं, परंतु साधु महात्मा बड़े बड़े योगी भी इससे कतई बच नहीं सके। इस प्रकार का खेल कामदेव ने किया। और भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। नहीं चराचर ब्रह्म नारी नर देखत है। अब ना बिलो कहीं पुरुष मन जग पुरुष सब अबलामयम। गंग भरी ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयम्। जगत के जितने भी योगी और महात्मा थे वे सब काम के वशीभूत हो गए, अधीन हो गए। सबके सब